बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, आपके दोस्त वाशिंगटन से मेरे दोस्त। इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अच्छा, कल ही आ गए थे। अब मेरा ना IMF की तरफ इशारा मैं जी कर रहे बिल्कुल हैं। उन्हीं की बात 15 कर मई रहा हूँ। को उन्होंने आना था, लेकिन पहले आ गए। नहीं नहीं तो नहीं, मेरे दोस्त तो नहीं है वो। 15 मई का नहीं था। बेसिकली ये था कि वो अराउंड 15 में। 15, चले मैं बार आपके वो बार ज़्यादा अराउंड दोस्त का है, वर्ड। आपकी मोहब्बत ज़्यादा है IMF से, हमारी तो नहीं है भाई, हम तो छुटकारा चाहते हैं। अच्छा, लेकिन ये आपका बताएं छुटकारा फिलहाल नहीं है। कि जब से वो आए हैं ये मुख्तलिफ रिपोर्टें भी रिलीज़ हो रही हैं भाई दावे। जी इसमें कुछ सियासी पहलू बयान किए जा रहे हैं, कुछ टैक्सेस के हवाले से बात की जा रही है। FBR से भी उनकी कोई मीटिंग हो गई है। जी सर। देखें, जो सियासी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली हुआ ये है कि जो लास्ट रिव्यू कंप्लीट हुआ था 29 अप्रैल को, जो है 29 अप्रैल को $1.1 बिलियन की किस्त मिली हाँ थी। जी, आखिरी उस आखिरी SBA की। SBA की, उसकी रिपोर्ट अभी जारी हुई है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, हाँ जी। गैर यकीनी की सूरत हाल, इसके आइंदा जो आने वाला प्रोग्राम है उसके ऊपर बड़े असरात जो है वो मुरतब होंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, लेकिन उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हवाला नहीं हाँ, दिया, जाहिर है वो नहीं देंगे। लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को उजागर किया उन्होंने। उजागर उन्होंने वो मानते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट करती है। और जी आपको याद होगा, ना सिर्फ इससे पहले SCBA के दरमियान भी जो फिच की रिपोर्ट थी, IMF की जो रिपोर्ट्स आती रही हैं रिव्यू, उनमें बार बार पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को वो उस पर बयान करते रहे हैं। तो हम तो इमरान खान साहब से भी गुजारिश ही कर सकते हैं, भाई आप माफ़ी मांग लें हाथ जोड़ के, इस मुल्क को आगे जाने दें। तो लेकिन इसका जो अब मुआशी पहलू है, इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। देखें, अब एक बुनियादी तौर पे ये 2 वीक्स के लिए इस्लामाबाद में हैं जी। इन्होंने इन 2 वीक्स के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स से गुफ्तगू करनी है। उस गुफ्तगू में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़। ये 3 साल MEFP। का MEFP, ये 3 साल का एक मैक्रो इकोनॉमिक और फिस्कल फ्रेमवर्क तैयार होगा। जब ये फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, उसके बाद कंडीशनलिटीज़ की तरफ जाएंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं। तो वो जो असल मामला है वो MEFP के बाद आएगा, नहीं, बेसिकली होगा ये, टैक्सेशन वाला, मेरी और बात वो सुनिए जो ज़रा, होगा ये, फाइन ट्यून मैं करना है बताता हूँ पब्लिक ऑफ आपको। इसका पाकिस्तान प्रोसेस को। ये है कि उनकी टेक्निकल टीम 2-3 दिन पहले आ गई थी, तो उन्होंने डेटा सारा जमा कर लिया है। अब FPR के साथ रेवेन्यूज़ पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू पे, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ही एक्सपेंडिचर्स पे गुफ्तगू होगी। साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ 2 इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर वो बातचीत करेंगे। एक इन्फ्लेशन के ऊपर, एक एक्सचेंज रेट के ऊपर, और तीसरा भी है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। तो ये 3 चीज़ें मॉनेटरी साइड से और बाकी जो है फिजिकल साइड से, इन्हीं की रोशनी में तकरीबन 1 हफ्ते के बाद या 10 दिनों के हाँ, बाद मुझे वो ड्राफ्ट MEFP तैयार हो निकल जाएगा जाए। और फिर कंडीशनलिटीज़ के ऊपर और बातचीत ये होगी। बैंकिंग से मुझे याद है, उन्होंने ये भी खदशा इजहार किया है कि खदशा है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के बैंक दोबारा ना कहीं स्टेट बैंक उनसे कर्जा लेने चला जाए इतना ज़्यादा। ये भी नहीं, ये उन्होंने नहीं होगा, खदशा ये इजहार नहीं हो किया है। सकता। ये IMF ने, आपको याद होगा कि जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें शर्त ये थी कि बाय एंड क्वार्टर स्टेट बैंक से वो कर्जा जो है ज़ीरो हो। अब वो उसकी से आगे बढ़ के उन्होंने स्टेट बैंक के तो पाबंदी लगा दी है। अब उन्होंने बैंक से ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पैसे लेने हैं। असल में जो मामला मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आके बातचीत होनी है, वो ये है कि वो कौन से रेवेन्यू मेजर्स हैं जो लेने हैं, नहीं नहीं। और एक्सपेंडिचर साइड पे क्या करना है। मसलन पेंशन पे, हाँ, उस दिन आपने बात की। पेंशन पे आपको पता है कि एक ये कमेटी बड़ा भी प्राइम मिनिस्टर ने हसास बनाई हुई है। हसास और टची मौजू है। अच्छा, अभी टैक्सेस के ऊपर मैं अपनी खबर की मशहूरियत मुझे करनी पड़ेगी। करनी चाहिए आपको, मैं खबर किया बताता है तो हूँ, मशहूरी भी करें। वो उन्होंने जो एक डिमांड और मेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने और FBR के सामने रखा हुआ है, उसमें बड़े मेजर किस्म की टैक्सेशन है ना 30 साल के अंदर, 3 और साल ये में। भी देखें हमारी बैड लक कि ये जब आए हैं तो इसी दौरान ही वो FBR का शॉर्टफॉल आ गया है। जी और उस पर भी उन्होंने थोड़ा सा कंसर्न शो किया है, उसका आगे उन्होंने कैसे इसको कवर करना है। तो ये बस आवाम के लिए तो मुझे नहीं लगता। ज़ाहिर है एक तकरीर आएगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, जी हम बड़े मजबूर हैं, हमने बड़ा ये चाहा है, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, हमने ये साइन कर लिया, आप कड़वा अच्छा, मैं गोंद आपको पड़े। बताना चाहता हूँ जो लेटेस्ट उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को कन्वे की है, वो ये है कि
ये जो टैक्स इंसेंटिव्स हम देते हैं, वो टैक्स इंसेंटिव्स दे देते थे एफबीआर या फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल से। लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें ये था कि एसआरओ जो है वो करने की एफबीआर से जो पावर थी वो ले ली गई थी, वो कैबिनेट के पास चली गई थी। अब उससे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई इंसेंटिव देना है तो टाइम बाउंड हो, ये ना हो कि आपका दिल आए जब हाँ, जिस टाइम। बादशाह इस्लामाबाद का हाँ। दिल किया तो उन्होंने हलफ लिया तो कहा यार दे दो बेटे इनको जी, इतने बिलियन। तो ये टाइम बाउंड इंसेंटिव्स हो, पहली बात। उसके बाद उन्होंने एनजीओस के बारे में कहा है कि ये जो एनजीओस को हम टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जी, इनके बजाय टैक्स रिबेट्स दिए जाए उनको। ये वैसे बात ठीक है यार। ये टू सम एक्सटेंट ठीक है। अच्छा, तीसरी जो बात उन्होंने की है कि पेंशन के ऊपर जो एग्जेम्पशन है उसको टैक्स नेट मिलाया जाए। नहीं, मेरा ख्याल है इस पे तो प्राइम मिनिस्टर को स्टैंड लेना चाहिए। मकसद तो यही है ना कि आपने 40 देना है तो आप 35 दे देंगे, कटौती कर लेंगे, तो आपने एक और चीज, जेबें काट काट के तो अपना खजाना एक भरना और है लोगों चीज की। जो कि मैं समझता हूँ कि उस पर स्टैंड लेना चाहिए, वो ये है कि जो इनकम टैक्स की सैलरीड क्लास के लिए स्लैब्स हैं, हाँ, वो भी बढ़ रही हैं, सुना है। वो नहीं बढ़ नहीं रही है, कम हो रही हैं। कम हो रही हैं। 7 हैं टोटल, उनको तजवीज़ ये है कि 4 कर दिया जाए। अब 4 होंगी तो क्या होगा? 4 होंगी तो 2 तरीके हैं। एक तो टैक्सेबल इनकम जो है वो 6 लाख तक की अभी छूट है, तजवीज़ ये है कि उसको 4 लाख किया जाए कम करके, और जो स्लैब्स हैं उनकी तादाद को 7 से कम करके 4 कर दे। अब नुकसान क्या होगा? वही तो मैं कह रहा था, वो नुकसान, सॉरी, जो मैं कह रहा था नुकसान जो है बढ़ने का। हाँ, वो नुकसान टैक्स में इजाफा हो जाएगा तकरीबन उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के दरमियान है। उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, उनका टैक्स ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। वो स्लैब पे- कम करके आपने वो बढ़ा दिया और उसमें बेचारे गरीब लोग भी पिस के। इस पे फाइनेंस मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को स्टैंड लेना चाहिए। वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन एक और भी है ना, रिटेलर्स की स्कीम तो बढ़ गई, हाँ जी, तो उसका 75 भी बंदे कुछ आए, ना प्लान करेंगे ना आगे। तो अब आईएमएफ कोई छोटी मोटी स्कीम पे नहीं मानेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन जो मर्जी माने आईएमएफ के साथ ताजरों के हवाले से, जी, हमारी ये गुजारिश है जाते जाते मेहताब साहब, सैलरीड क्लास ऑलरेडी पाकिस्तान में सबसे टैक्स पेइंग क्लास है एवरेजली। आप अगर इस पे बर्डन डालेंगे तो यह बहुत बड़ी ज़्यादती पाकिस्तान के अवाम के साथ करेंगे जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना। इसलिए बराए करम आईएमएफ की किसी ऐसी सूरत को मत माने जिसमें वो कहते हैं कि सैलरीड क्लास पे बोझ पड़े। आप पहले ही इन्फ्लेशन देखें, महंगाई देखें, सूरत हाल देखें, इस कौम की हालत पे रहम फरमाएं। और अखराजात की तरफ जो कमी है, एक तो सब्सिडीज़ की मद में मज़ीद कमी होगी, दूसरा बेस लाइन टैरिफ जो है वो अगले साल का आईएमएफ के साथ एग्री करना पड़ेगा। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, 6 से 8 रुपए पर यूनिट बढ़ेगा बिजली का, जी, जो भी अभी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है। 6 से 8 से मुझे याद आया जाते जाते आपने जुलाई तो में ये बड़ी बढ़ाना पड़ेगा। खौफनाक खबर सुनाई है आपने। ये पैकेज भी तो मेरे ख्याल 6 से 8 का ही उन्होंने सोचा हुआ है ना, बिलियन डॉलर का। टोटल साइज, हाँ जी, अभी तक की जो बात है वो यही 6 to 8 बिलियन डॉलर्स की है। टाइम ड्यूरेशन की बात भी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की। आईएमएफ चाहता है कि टाइम पीरियड 4 साल हो, अमाउंट कम हो। जब देखें कहाँ पे जाके बात बैठती है। शायद हमारी ख्वाहिश ये है कि 3 साल का प्रोग्राम हो अमाउंट ज़्यादा। और अमाउंट ज़्यादा हो। अब कहाँ पे जाके, लेकिन आईएमएफ ने एक और बात भी है सर, आईएमएफ ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर ये भी असेसमेंट दे दी है कि पाकिस्तान का अगले 3 सालों का गैप कितना है आईएमएफ की मदद के बगैर। 3 सालों का गैप जो है 9 बिलियन डॉलर उन्होंने लगाया है, 9 बिलियन डॉलर, 9.1, और 4 सालों का उन्होंने 10 पॉइंट समथिंग है, 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है आईएमएफ की मदद के बगैर। एक बड़ी और ख़ास बात, इन्वेस्टमेंट जो है वो उन्होंने कहा है जी कि अगले साल भी 1.2, उससे अगले साल 1.5। बहुत ज़्यादा पर उम्मीद नहीं है वो। इसका मतलब है एसआईएफसी का काम भी कोई मेरे ख्याल में वो चले, वो तो अल्लाह करे एसआईएफसी कामयाब हो, लेकिन जो जो अहम बात है मैं आपसे अर्ज़ करूं, जितना मर्जी पैकेज आप कर लें, जाते जाते आखिरी बात, जब तक देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, अगर आप और कंडीशंस लगाएंगे टफ और पब्लिक को आप फाइन ट्यून करेंगे बदकिस्मती से, तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी और वो एडअप होगी आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में। इसलिए बराह करम इसके साथ साथ इन चीज़ों का हल निकालें और इस मुल्क को बराह करम तमाम तबकात, सियासी अशराफिया, मिलिट्री अशराफिया, आगे जाने के लिए कोई बेहतर रास्ता खोलें। यानी पॉलिटिकल कॉस्ट
पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो एट स्टेक है। उसके चक्कर में IMF का प्रोग्राम ना बढ़ जाए, खुदा ना खास्ता। इजाजत लें। बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए और कमेंट्स दीजिए। और FM पावर 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार, बुध और हफ्ते को 4 से 5 बजे इसको ज़रूर सुनिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।